प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के बाद अब एनएचएम कर्मचारी भी 4 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। शुक्रवार को पानीपत जिले में 300 से ज्यादा एनएचएम कर्मचारियों ने ओपीडी के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द ही मान ले, नहीं तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। पच्चीस जुलाई को नर्सिंग स्टाफ की 2 घंटे की हड़ताल और डॉक्टरों की 2 दिन की हड़ताल के बाद शुक्रवार को एनएचएम कर्मचारियों ने 4 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पानीपत जिले में 300 से ज्यादा और प्रदेश में 13,000 एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सभी कर्मचारियों ने ओपीडी के बाहर दरी बिछाकर अपना विरोध जताया। वहीं सभी की एक साथ हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो चुकी हैं, जिसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी डॉक्टर्स भी एचसीएमएस की आज हड़ताल है और हमने तो पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था। जब सीएम साहब का घेराव किया था 12 जुलाई में संडे वाले दिन, तो उस टाइम पे हमने पहले ही अल्टीमेटम दिया था। सीएम साहब ने कहा था 10 दिन में तुम्हारी मांगे हम पूरी कर देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद खुल्लर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी लिखित में आश्वासन दिया था कि भी तुम्हारी मांगे जल्द से जल्द पूरा होंगी। लेकिन कल फिर हमारी मीटिंग थी। कल फिर हमारी मीटिंग में यही निकल के आया कि सिर्फ आश्वासन है और किसी भी मांग पे कोई पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। सरकार से हमारा तो देखो बिल्कुल, उस दिन भी मैंने कहा था, आज से कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन, उससे पहले कुछ नहीं। रेगुलाइजेशन चाहिए। जो हमारे को उन्होंने 2018 में हमारे संघर्ष के बाद जो हमारे ग्रेड पे दिए थे, उनको वो रिवर्ट करना चाहते हैं। उनको उस ऑर्डर को रिवर्ट करें, 7th पे कमीशन दे, जॉब सिक्योरिटी दें और जो पे एनोमली है 7th पे देने से पहले हमारी पे एनोमली जो जिनके ग्रेड पे गलत सेट किए गए थे वो ठीक किए जाएं। इसके अलावा हमारी ईएल, सीएल, सीसीएल जो बाकी लोगों की रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्यों नहीं? क्या हम अलग हैं? रेगुलर और हम लोगों में क्या डिफरेंस है? गौरतलब है कि ज्यादातर सरकारी विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक साथ हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हो रही वार्ता से भी कोई हल नहीं निकल रहा और न ही सरकार किसी को मना पा रही है। इसी तरीके से हड़ताल चलती रही तो आने वाले समय में सारी व्यवस्था चरमराई हुई नजर आएगी, जिसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है। पानीपत ब्यूरो से डिम्पी मल्होत्रा की रिपोर्ट।